नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पत्रकारों ने उनसे ढेरों सवाल किए। चिराग पासवान ने बताया कि वो अपने आशीर्वाद यात्रा से बहुत ही खुश हैं और दिल्ली में भी उन्हें इसके लिए बधाइयां मिल रही हैं। जब अपनों ने मेरे सर से आशीर्वाद का हाथ हटा लिया तो ऐसे में बिहार की जनता का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दो टूक बात करते हुए कहा कि कानून तो बहुत सारे बनाए गए, चाहे वह शराबबंदी हो या SC/ST कानून, पर उनका अनुपालन कहां हो रहा है। केवल कानून बनाने से नहीं होगा, लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है, तभी किसी कानून को पालित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव के दिए गए ऑफर के बारे में बताया कि किस गठबंधन में जाना है और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, यह अमूमन चुनाव के समय ही लिया जा सकता है। लोकसभा में अपने चाचा से हुए विच्छेद पर उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी बहुत लंबी है, परंतु अंतोगत्वा जीत हमारी ही होगी। ना मैं डरूंगा ना घबराऊंगा, अंततः इस लड़ाई को जीत कर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ बिहार की जनता है और जिसके साथ जनता होती है उसे डरने की जरूरत नहीं होती। जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस में फूट रही है। एक तरह से देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम लोगों ने जागरूकता की बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि जागरूकता इसमें फैलाने की ज़रूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कानून बनाने से, और ये देखिए, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये भारतीय मानस की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कानून आप कोई भी बनाकर ऊपर से लाद देंगे तो कानून कभी सफल नहीं होगा। बिहार में क्या हो रहा है, शराबबंदी कानून है ना, सफल हुआ क्या? तो जब तक आप इसको लेकर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, दलितों को लेकर कानून नहीं है क्या? SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कब से चलता आ रहा है, पर उसके बावजूद भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। तो कानून से बनाकर आप ऊपर से लाद दें, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी। अपने बचपन में हम लोग ज़रूर सुनते थे हम दो हमारे दो, पर उसके बाद एक लंबा समय बीत गया कि हम लोगों ने कोई इस तरीके का जागरूकता अभियान हम लोगों ने नहीं सुना ना देखा। जिस तरीके से इमरजेंसी के वक्त भी ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती थी, तो तमाम इस तरीके की घटनाएँ कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और कानून भी अगर आप सिर्फ बना देंगे और उसको ज़बरदस्ती लागू करवाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि आप जागरूकता फैलाएं। बच्चों को स्कूलों के दिनों में उनको इस बारे में जागरूक करें कि भैया आने वाले दिनों में अगर समस्या जनसंख्या की अगर ऐसे बढ़ती रही तो उसके क्या क्या खराब परिणाम हो सकते हैं। देखिए, साधन संसाधन सीमित हैं, ये हर कोई जानता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस बात की जागरूकता व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही है। आशीर्वाद यात्रा फिर निकल रहे हैं आप, ये आशीर्वाद कहां तक आप सक्सेस कर पा रहे हैं और कहां तक पहुंचे? देखिए, ये बात मैं नहीं, ये बात आप सब जान रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा कितनी सक्सेसफुल चल रही है। और मुझे आप सब के माध्यम से जो तस्वीरें देश और दुनिया के लोगों तक पहुंच रहे हैं वो अपने में दर्शा रहा है। मैं एक ज़रूरी बैठक से 2 दिन जो मैं दिल्ली ज़रूर गया था, वहाँ पर भी जितने लोगों ने मुझे बधाई शुभकामनाएं इस यात्रा को लेकर दी, और मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरे अपनों ने अपने हाथ मेरे सर से आशीर्वाद के हटा दिए, तो ऐसे में बिहार की जनता का आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस जीत हम लोग की होगी, ये विश्वास है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी बहुत दिन से कह रहे हैं कि चिराग भाई को सोचना है कि बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहना है, कि अभी तक जवाब नहीं दिया, हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है। मैंने इस बात को निरंतरता में कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में यह आशीर्वाद यात्रा है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में पार्टी को पुनः मजबूती देने की है। किस गठबंधन के साथ जाना है या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है कि चुनाव के समय ही ये बातें तय की जाती हैं।